जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी, जिसके लेखक हैं अमरकांत। ये हमको पढ़ना है क्लास 10वीं के लिए। कौन सा किताब है हिंदी का? हाँ, गोधुली है ना। प्यूसम है। प्यूसम को चाहिए था। प्यूसम संस्कृत है ना। तुम कंफ्यूज कैसे रहता है जी? तुमको देख के तुमको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तुमको देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कैसे कोई पानी पीता रहेगा तो देख के प्यास लगता है, वैसे ही हम हो जाते हैं। चलिए, गोधुली के 5वां चैप्टर है, गद्य खंड में से है ना, जिसका नाम है कहानी के बहादुर। लेखक हैं अमरकांत। लेखक हैं। ये लड़का बहादुर नहीं है, लेकिन इहो एगो नेपाल का लड़का है, बहादुर जैसा ही लग रहा है। खाली एकर नेपाली टोपी, गला में स्कार्फ, ये सब नहीं है। जल्दी जल्दी में नहीं मिला। और ई है अमरकांत के परिवार। रियल में नहीं है, बस हमने मान ले रहे हैं ना जी, थंबनेल में दिखाने के लिए इसे। अमरकांत के परिवार। और ई है जो बताने वाले, इस कहानी को बताने वाले यहाँ। ठीक है, यही है आदमी जो यहाँ कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, चलो। केकर कहानी है तो बहादुर और अमरकांत के परिवार के। चलिए करते हैं स्टार्ट। और इसके ऑब्जेक्टिव सांझ के। और हाँ, और सांझ के बताएं, यहाँ से छुट्टी होता है 6 बजे, जाके तुरंत 7 बजे लाइव करना रहता है, तो तनी जल्दी जल्दी रहता है। आराम से 8-9 बजे तक लाइव करेंगे ना, तो फर्स्ट क्लास रहेगा। हमको लगता है कि तुमने सब सूझ जाता है। 12-1 बजे, तब तो रात भर चलाएंगे जी। तब तो रात भर चलाएंगे। आवे तो खाली टाइम जाड़ा में आराम से लैपटॉप ऐसे लेके, जाड़ा में उहू लाइव चलते रहे क्लास, है ना। यहाँ तो 3 घंटा पढ़ेंगे पढ़ेंगे और रात भर उहू जाड़ा में होते रहेगा। और जब एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम के अगर सेंटर पास में रहेगा, तो दिन में आना, दिन में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। रात में जखनी कौन तखनी, तो लाइव तो हमने है हैं जुटल हमेशा के लिए। चलो, तो करते हैं अब स्टार्ट इसको। जब परीक्षा चलते रहेगा ना, तब बढ़िया से जुड़ल जाएगा। देखिए, लेखक परिचय कुछ नया अंदाज में, पीला कलर लेके। लेखक का क्या नाम है? अमरकांत। अमरकांत लेखक के नाम अमरकांत। इनका जो जन्म है वो जुलाई 1925 में, जुलाई 1925 में नगरा नामक, नगरा गांव का नाम है। नगरा, नगर नहीं, नगरा। क्या नाम है? नगरा। नगरा ये है कहाँ में? तो बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? हाँ। चलो, और इनका मृत्यु है, किताब में मृत्यु दिल है नहीं, लेकिन जो इनका मृत्यु है ना, वो हुआ 17 तारीख दूसरा महीना 2014 में। ये तो इनके किताब में न है, नहीं पूछता है। ठीक है, न है किताब में, नहीं पूछेगा, लेकिन ये बता दे रहे हैं कि है। ठीक है, गूगल पर मारे सर्च कि कब मृत्यु हुआ जी, 2014 में। मैंने ज़्यादा दिन नहीं हो रहा अभी। चलो, मिल के जाने वाला बात नहीं करना अब। चलो आगे चलते हैं। इनके शिक्षा के बारे में देखो। इनका जन्म हुआ जुलाई 1925 में। ठीक है, कहाँ में? तो नगरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। अब मृत्यु तुमको आएगा नहीं, लेकिन याद कर लो ऐसे भी। 17/2/2014, 17/2/2014 में इनका मृत्यु हुआ। ठीक है ना। चलो, कितना साल पहले? हाँ, 10 साल पहले। अब देखो इनके शिक्षा के बारे में, कितना कितना पढ़े। ठीक है, सब काम पढ़ने से होता है। देखो, गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल के पढ़ाई की है। हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से? तो गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया। जैसे हमने के हाई स्कूल कुर था, इनका हाई स्कूल बलिया। हाई स्कूल बलिया, बलिया से कहीं पढ़ाई अपन हाई स्कूल के। और सुना है नाम, गया भी होगा शायद। सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट। और इंटर किए बलिया के आसपास। जैसे हमने के तो 10वां इंटर सब हुए ना, मैट्रिक इंटर है। मानिकोपुर में इंटर है। अरे नहीं, सही है ईसन। तनी स्कूल चेंज करने का मौका मिलना चाहिए, है ना। तब एक सब दिनों है जा रहा है, लगेगा कि 12 साल मजदूरी करता है वो स्कूल में, है कि नहीं? है, सही है तोर बंडा स्कूल। ये देखो, सतीश चंद्र कॉलेज। सतीश चंद्र कॉलेज, कॉलेज के कौची नाम है? सतीश चंद्र कॉलेज। बलिया से इंटर किए, क्या किए? इंटर। बलिया से इंटर 1946 ईस्वी में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1900
47 ईस्वी में, ठीक है ना। आगे देखते हैं करियर की का काम धाम किया है ना। 1948 में आगरा के दैनिक सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी, ठीक है। और प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल होकर कहानी लेखन की शुरुआत। जैसे बहुत सारा लेखक अपना कहानी लिखते होगा ना, उन सब के साथ मिल के लेख के शुरुआत ही कर दिए। आए समझ में। जब प्रगतिशील थे माने कि लिख रहे थे पहले से लेखक, ओखनिया साथे रहने लगे, मिलजुल के ओखनी जो लेख अपना लिखने लगे, लेखन की शुरुआत करने लगे। दैनिक अमृत पत्रिका, भारत मासिक पत्रिका, कहानी और मनोरमा में संपादकीय कार्य किए, ठीक है ना। संपादकीय कार्य। पुरस्कार देखो, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में डिप्टी कलेक्टरी, ये कहानी का नाम है, ठीक है ना। डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में डिप्टी कलेक्टरी कहानी के लिए पुरस्कार मिला इनको। किस किस कहानी के लिए पुरस्कार मिला? डिप्टी कलेक्टरी, डिप्टी कलेक्टरी के पुरस्कार। कौन पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर से एक बार एकदम तुरंत रिवीजन। अमरकांत नाम है, कहानी कौन सा लिखे? हमने कौन कहानी पढ़ रहे हैं? बहादुर। बहुत जवाब, बढ़िया जवाब, बड़ी आसान सवाल के बढ़िया जवाब। देखो, जुलाई में इनको जन्म हुआ, जुलाई 1925 में, नगरा बलिया उत्तर प्रदेश में, यूपी में। इनका मृत्यु ऐसे आता नहीं है, लेकिन 17/2/2014 ईस्वी में, ठीक है ना। इनको शिक्षा गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से, बलिया हाई स्कूल से मैट्रिक, बलिया हाई स्कूल से मैट्रिक, सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट, और फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए। 46 में किए इंटर और 47 में बीए। हाँ, 48 में विभाग में नौकरी करने लगे। 1948 में आगरा के दैनिक सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करने लगे। प्रगतिशील लेखक, जो पहले से लेखक था ना, उस सबके साथ मिल के अपना लेखन के शुरुआत कर दिए कि चलो लेख के शुरुआत कर दिए, आगे जाके इतना फेमस हो गया, हम आज तक पढ़ रहे हैं। दैनिक अमृत पत्रिका, भारत मासिक पत्रिका, कहानी और मनोरमा संपादकीय कार्य किए इस सब में, ठीक है। इस सब के संपादन में कार्य किए। अब देखो, इनको एगो पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कौची पर? डिप्टी कलेक्टरी पर, ठीक है। चलो बताना, देखते हैं कि कितना याद रहता है तुमको। थोड़ा सा और है, लेखन की विशेषताएं, इसमें कुछ खास नहीं, जितना था ना पीछे उतना ही, थोड़ा सा फालतू में है, देख लो। निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जी जीविका का प्रभावशाली चित्रण, सपाट कथनों में जीवंत मानवीय स्पर्श, ये सब कोई न है जरूरी, है ना। जो इम्पोर्टेंट है उतना उसको हम कर दिए बार बार। यहाँ पर ही देखो, इनको प्रमुख रचना, ठीक है। इनके प्रमुख रचनाएं देखते हैं। कहानी नहीं, वैसे देल है कि तनी अलग अलग लगे। कहानी संग्रह में क्या कौन कौन कहानी है? तो जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक मतलब जीवन के साथ हंसी मजाक, है ना। जोक मैंने वही ना कि एक बार जोक एगो सुना दे, हंसते रहो, है कि नहीं जी। देखो, तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिला, कुहासा आदि, मैंने ये सब लिखे। इनका क्या था? कहानी, कहानी संग्रह थी, ठीक है। जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत के नगर, मित्र मिला, कुहासा, ये सब किनके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत, अमरकांत के द्वारा, ठीक है। उपन्यास देखना, सूखा पत्ता, क्या है? सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, सूखा पत्ता और ग्राम सेविका, गांव के वो सेवा करने वाली महिला, ग्राम सेविका। बाल उपन्यास, वानर सेना, बाल उपन्यास एक ही है, वानर सेना, क्या है जी? वानर सेना। और देखो, कहानी के विषय, इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे मुख्य रूप से जो देखते हैं ना, कहानी के विषय में वो होता है, ये कहानी में एगो बहादुर नाम के एगो लड़का है, एगो बहादुर नाम के लड़का है। वो कहाँ के है जी? नेपाल के है। जो निम्न मध्य वर्गीय, मतलब मध्य वर्गीय होता है ना परिवार, हमने सब मध्य वर्गीय में आते हैं, लेकिन वो निम्न मध्य वर्गीय में होता है। मध्य वर्गीय में एकदम तनिक कमजोर वाला, है ना, कि आज कमाएगा तो शाम का खाएगा, शाम का कल नहीं कमाएगा तो शाम का नहीं खाएगा, वैसन वाला। तो वही वैसने परिवार में से निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करता है, ठीक है। एगो बहादुर लड़का के कहानी है कि वो कैसन जिद्दी रहता है, अपने घर से भाग जाता है तो उसके साथ क्या क्या
घटता है। चलो, नेपाल के बॉर्डर के पास के तो नेपाल के है ना वो। हाँ, तो बॉर्डर के पास में है। बीच में जरा बॉर्डर कितना मोटा रहता है बोलो। नहीं नहीं, बोलो आज लो। बॉर्डर कितना मोटा रहता होगा? बॉर्डर पर रहेगा, आस पास रहता होगा बॉर्डर के। चलो, ये बताना अब हमको क्वेश्चन कुछ। अमरकांत का जन्म कब और कहाँ हुआ? जुलाई 1925। अरे ए बी सी डी जल्दी कोई। कौन सा होगा? हैं? तुम लोग बी बोल रहा है कि बी? हैं? लग रहा था ना कि बी हमको आंसर नहीं बता रहा है, बी भी मांग रहा है। एगो 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 बी भी मांग रहा था, एगो डी बी टीवी लग रहा है, एगो टीवी मांग रहा है। देखो, अमरकांत ने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से की? कहाँ से? सीसी। कहाँ से? सीसी, दारू के सीसी। ठीक है ना? अमरकांत ने बीए की डिग्री किस विद्यालय से प्राप्त की? अरे जहाँ पढ़ेंगे वहीं से ना डिग्री मिलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोचिंग किए थे बीए। जबकि बीए करेंगे वहां से डिग्री कहाँ से मिलेगा? उहे कॉलेज से मिलेगा। है ना? समझ में आया? कंफ्यूज लग रहे हो? हाँ। सतीश चंद्र कॉलेज। सतीश चंद्र कॉलेज से वो किए थे इंटर। इंटर। सतीश चंद्र कॉलेज से इंटर। बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऐसे हूँ देखो ना, ये कॉलेज है, ये विश्वविद्यालय है ना? एकदम विश्वविद्यालय। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो ये बताना। हाँ देखो, अमरकांत ने अपनी कहानी लेखन की शुरुआत किस संस्था में शामिल होकर की? किस संस्था के साथ मिलकर अपन कहानी लिखने लगे? प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ। प्रगतिशील लेखक संघ। एगो अगर कोई लेखक के मिल गया ना तो सब एकदम टूट पड़ता है दबा के। वो देख लिए हम अभी। चलो ये देखना। कौन सी कहानी के लिए अमरकांत को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ? कौन सी? बी डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी। डिप्टी कलेक्टरी में। है ना? चलो आगे देखते हैं अगला। अमरकांत अमरकांत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य। अब देखो पाठ के सारांश देखते हैं, ठीक है ना? थोड़ा सा मजा ले लिया उनके बारे में अब। हाँ, बीच बीच में है डालल। धीरे धीरे सब इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है। ये लगी पहले हम हिंदी रखे थे। अब देखो पाठ का सारांश। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है उसको हम शॉर्ट में देखते हैं, लॉन्ग में देखें तो देखते रह जाएंगे भर महीना। ये देखो, प्रस्तुत पाठ बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। बहादुर के लेखक अमरकांत। नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक? नागरी लिपि। गुणाकर मूल्य। राथी ने पढ़ा है, देखो इधर। अरे याद नहीं रखता, झूठो मूठो। कोई दोस्त जोर नहीं रहना है, चारों है ना? हाँ, हम शुरू में कह दिए। किसी को अगर कोई बोल दिया ना, खास करके ये दोनों, ये बोलेगा तो नहीं जाएगा कोई उतना जल्दी। है ना? लेकिन ये दोनों में से अगर कोई बोल दिया तो सब दौड़ जाएगा पीछे पीछे। ध्यान दो। अब पता है क्या हुआ? एगो घटना हुआ है, लाओ एगो पोस्टर पर दिखाते हैं। छोटका लाना। तो देखो ना जी, ये पोस्टर जैसे छपवाए हैं ना, इतना बड़ा बड़ा पोस्टर छपवाए हैं कोचिंग के अपन। देख रहे हो, रेगुलर क्लास के लिए।
तो ये कोचिंग के पोस्टर लगाए वहां पर निगमा मोड़ पर। निगमा मोड़ है ना, मानिकपुर, हाँ। अंकुर स्टूडियो जी के दिवालवा पर साइड में काज निकोन तो फाड़ दिया। हाँ हाँ, ऐसे करके बीचे से फाड़ के वो नीचे गिरावल था। अगर कोई लइकन फाड़ता था लेके भाग जाता, कॉपी किताब मढ़ेला, है ना। अरे ओकरो से बड़का पोस्टर मारेंगे, देखो अब की। हैं? कोई दिक्कत ना है। एक बाजार में मैंने कि एक बनिया से बाजार बाजार बचता है। तब ये बाजार में एक ही बनिया रहेगा। अगर वो बनिया बढ़िया सामान दे रहा है तो वो बनिया की दुकान टूट जाएगा। आप सबके बनिया की दुकान टूटने वाला है अभी। देखो, अब हमको लेकिन बहुत अच्छा लगा। फाड़ा ना, बहुत मजा आया एकदम। वाह। एगो ऐसे ही हम घरे कुछ कर रहे थे, लैपटॉप पर एडिटिंग कर रहे थे कुछ। पानी उनी पियला निकले बाहर, चापाकल है, पी रहे थे पानी। कुछ मछली मारे वाला आदमी जा रहा था हमारे गांव के, तो वो कुतवा उसको देख के भौंका रात के, तो जलिया से मार रहा है। तो कहें कि अब तोरा मने इतने दिमाग होगी तो कुत्ता जो लड़ाई कर लगले। वो बेचारा सोचे में पड़ गया कि का बोल दिया ये। कल कि तोरा अब यह दिमाग रख लू तो कुत्ता जो लड़ाई कर लगले, है ना। तो वो है, अब देखो अब का कहें, ऐसा दिमाग है कि पोस्टर फाड़े लगा जी। पोस्टर फाड़े लगा। कुछ दिक्कत है तो कहो, है ना। कुछ करेंगे। कुछ मने कि घट रहा है लेकिन उकन तो एक आध गो कहें कि न जी चल जाओ कुछ हुआ पड़े। अगर ऐसा लगता है तो, है ना। वो बात नहीं है, लइकन के बातें नहीं है। हमरा भी से ज्यादा ही लइकन होगा सगरो, है कि नहीं। बस वो जो हैप्पीनेस देख रहा है ना, कि कैसे ऐसे ही पहले घूमल चल रहे थे अब कुछ करने लगे। होते रहता है सबको। हैं? हाँ, लगा के बताना मत लेकिन हमको। ठीक है न, तब बताएगा तो फिर बेचारा के लिए नफरत हो जाएगा। अभी तो पता नहीं है तो अभी सब डरे कह रहे हैं, है ना। तो देखो, गुस्सा है मान लो इतना, और इतना पर दे रहे हैं तो सबके तनी तनी मिलेगा। और तुम बता देगा कि ई वाला था, तो एकरा पर सब न मिल जाएगा। बताना मत, जान के रख ले रहना। हम्म। चलो, पाठ के सारांश, इसके लेखक हैं बहादुर के लेखक अमरकांत, है ना। इसमें इस चैप्टर में बहादुर नाम के एगो नेपाली लड़का के रूप रंग, कहाँ के लड़का है जी, नेपाल के। नाम है उसका बहादुर। नाम है उसका बहादुर, पूरा नाम है दिल बहादुर। पूरा नाम दिल बहादुर, हट बहादुर, हट ब्रेव। उसको कहा है कि नाम बताओ अंग्रेजी में, तो कहा हट ब्रेव। अरे दिल बहादुर नहीं हुआ, इतना नहीं जानता हम का कहें। चलो, इतना पता लगा। उसका जो रंग रूप है ना जी, रूप रंग, स्वाभाविक कर्मनिष्ठा, मतलब जो काम करेगा वो निष्ठापन, ईमानदारी से काम करेगा। त्याग तथा स्वाभिमान का मार्मिक वर्णन किया है। जैसे कोई रहेगा जो अपन बात बोला कुछ ओकरा से मुकर गया, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं है, स्वाभिमान वाला है, अपन कुछ रिस्पेक्ट करता है ना खुद के। एगो होता है थूक के चाटे वाला आदमी, है ना जी। वो बोल दिया फिर काम नहीं करेगा, चाहे भुला जाएगा चाहे, है ना। वैसे नहीं, अपने स्वाभिमानी आदमी है, सेल्फ रिस्पेक्ट जानता है, बहादुर है जो। एक दिन लेखक ने 12-13 वर्ष की उम्र के ठिगना, चकैठ शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह वाले एक लड़के को देखा। बहादुर के कद काठी बताया जा रहा है। कैसन था जी, तो ठिगना था। ज्यादा लंबा लंबा आदमी तो नहीं रहता है नेपाल दने के। ठिगना माने नट घूर्णन, है ना। तो ठिगना चकैठ शरीर, माने कि हल्का गोरा जैसन, है ना। चकैठ रहेगा गोरा और तनी हैवी। तो ऐसे चकैठ शरीर, गोरे रंग तथा चपटा मुंह, मुंह ऐसे चाँप लगे, ऐसे चाँप दिया है कि नहीं जी। नाको चप्पल रहता है नेपाली लेका के, देखा होगा तो नहीं। इतना तक तो सही है। यहाँ से देखो, वह सफेद नेकर, हैं, सफेद नेकर, रुको बताते हैं। आधी बाह तक सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था, ठीक है। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। आधी बाह तक वो कमीज पहना हुआ था। उजला नेकर का, यानी टोपी उपी होगा शायद, उसका टोपी के नाम होगा ऐसे गोल वाला टोपी के नेकर, है ना। और आधी बाह तक वो सफेद कमीज, और वैसे रुमाल बांध ले था। हाँ, जैसे स्काउट ऐसे नहीं बांधले रहते हैं। स्काउट गाइड देखे हो, जे खेल उल करवाते हैं। हमको एक बार अरवल में एगो दोस्त है, स्काउट गाइड है।
अगर खाली दिन भर बेचारा लइकन के खिलावित खिलावित डालता है स्टेटस तो देखते हैं बस। अब देखो, परिवार के सभी सदस्य उसे पैनी दृष्टि से देख रहे थे। मतलब कि पैनी माने तीखी दृष्टि से, इसे है ना, ये कौन लड़का इसे आ गया है कि नहीं जी? किसके परिवार के सदस्य? अमरकांत के। केकर परिवार के सदस्य? अमरकांत के। अभी क्या होगा जब अभी कहानी आगे चल रहा है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाएंगे कहानी में। फ्लैशबैक में जाता है कहानी, ऐसे फिल्म चलता है, पहले आगे के सीन दिखा देगा और फिर फ्लैशबैक में दिखाएगा कि इस सीन काहे हुआ, है कि नहीं जी? उस सीन काहे हुआ। देखो, लेखक को नौकर रखना था, माने कि अमरकांत जी को नौकर रखना था, अति आवश्यक हो गया था, क्योंकि उनके भाई तथा रिश्तेदार के घर नौकर थे। माने कि जो लेखक है ना, ओकर आसपास के आदमी ही सब ही नौकर था, लेकिन इनके घर नौकर नहीं था। तो इनको जो पत्नी है उनको लगता था कि हम कोई नौकर नहीं, हमने उतना अमीर आदमी नहीं है ना। समाज में वो जो कहा जाता है दबदबा उतना नहीं था बिना नौकर के। तो दबदबा बनाने के लिए एगो नौकर लेके आ गए। नौकर से दबदबा बना रहे सब। आईफोन गाड़ी लेके दबदबा बनाता है, इन नौकर से दबदबा बना रहे हैं। देखो, उनकी भाभियां रानी की तरह चारपाइयां तोड़ती थी। उनकी जो भाभियां थीं वो रानियों की तरह चारपाइयां तोड़ती थी। माने कि भाई के औरतियन है जे नौकर है तो काम करेगा, तो ये सब कौची करेंगे, खटिया पर पसल रहेंगे। चारपाइयां तोड़ती थी। जबकि उनकी पत्नी निर्मला दिन से लेकर रात तक परेशान रहती थी। लेखक की पत्नी का नाम, लेखक की पत्नी का नाम निर्मला। दिन रात बेचारी परेशान रहती थी काम करीत करीत, और देखती थी अपन गोतनियन के कि मोटाल है बैठल है खाली खटिए पर। ठीक है, हाँ, खटिया पर बैठल है तो चार पहिया टूटेगा ना। बड़ी एकदम रिलेटेड रहता है इसे। इसलिए लेखक के साले उनके घर नौकर के लिए, लेखक के साले ने उनके घर नौकर के लिए आया था। वह नेपाल तथा बिहार की सीमा पर रहता था। नेपाल और बिहार सटा हुआ है ना, नेपाल और बिहार के सीमा पर रहता था आसपास में। उसका बाप मतलब बहादुर का बाप युद्ध में मारे गए थे, युद्ध में मारे गए थे। माँ ही सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। जे बहादुर के पिताजी है वो कौची में मारे गए थे? युद्ध में। परिवार के भरण पोषण कौन करती थी? माँ। हालांकि बात है पापा नहीं है, माँ कर रहे हैं भरण पोषण। थोड़ा काम करते करते गुस्सैल हो गई है ना, तो उसकी माँ थोड़ा गुस्सैल टाइप की थी। अब देखो, वह गुस्सैल स्वभाव की थी। माँ है जो काम करते करते कोई भी चिड़चिड़ा होगा तो गुस्सैल स्वभाव की थी। अभी तक ना सबके घर में बड़ी लड़ाई तनी मनी हो रहा होगा सफाई करावेला है तुमको, तोरा से कि नहीं कराता है? सब ही है, हम जानते ना है कि हमरो से हुआ है। चलो, वह चाहती थी कि उसका बेटा घर के काम में हाथ बटाए। इहे लगी होवे करता है। अभी दीपावली चल रहा है, वही चल रहा है सबके घरे। किंतु काम करने के नाम पर वह जंगलों में भाग जाता था। बहादुर के कहते हैं काम करो, भाग जाता था जंगल में। और तोनी से भागता होगा मेला में, है ना, ये नदी पर, उसको तो नहीं पता है। जिस कारण माँ उसे मारती थी, है ना जी। इसके कारण माँ उसको मारती थी। काहे मारती थी? काहे कि वो काम उम नहीं सुनता था, भाग जाता था मेला में। लड़का ये था 12-13 साल, कितना काम कराएगा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ से खाली एगो बताना कि लेखक की पत्नी का नाम निर्मला, लड़का के नाम बहादुर, पूरा नाम दिल बहादुर। चलो, एक दिन चराने ले गए पशुओं में जैसे उस भैंस को उसने बहुत मारा। एक दिन बरियरी भेज दिए भैंस चरावेला, बरियरी मार दिया खीसे, भैंसिया का मार दिया खीसे, भैंसिया के धर के धो दिया बहादुर। जिसको उसकी माँ से बहुत प्यार था। माँ है जो भैंसिया के बड़ी प्यार करती थी, लड़कवा ज्यादा भैंसिया के प्यार करती थी, है ना। अब भैंसिया के दबा दिया। मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास पहुंच गई। भैंसिया पिटा के रोते रोते उसके मम्मी के पास चली गई। बहादुर मारा है। भैंस के मार का काल्पनिक अनुमान करके माँ ने उसकी निर्दयता से एकदम पिटाई कर दी, दबा के धो दी माँ भी। जैसे उसको भैंसिया आई चुकरीत चुकरीत, हाँ, भैंस जो उसकी आई जंगल से भागी भागी एकदम रोते रोते, माने कि चिल्लाई चिल्लाई, तो उसको माँ सोच रही कि कैसे कैसे मारा होगा। तो दिमाग में सोच ली कैसे कैसे मारी, और वो अपने धर के बहादुर के धो दी। एकदम निर्दया से, एकदम बिना दया दिखाते हुए बहादुर के पिटाई कर दी। बहादुर की पिटाई कौन की? उसकी माँ। काहे पिटाई की? भैंस के धो दिया था, है ना, मारा नहीं था, धो दिया था।
हाँ, उसकी माँ बड़ी भैंस के प्यार करती थी, वो भैंसे का धो दिया, उसकी माँ फिर उसको धो दी। देखो, लड़के का मन माँ से फट गया, लड़का का जो मन है जब माँ से फट गया कि भाई यार मन बहुत मारती है, उसके उसने माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकाल लिए और वहां से भाग गया तथा 6 मील दूर बस स्टेशन पहुंच गया। बस स्टेशन कितना दूर था? 6 मील। कितना मील? 6 मील दूर था। क्या रुपया लेके भागा था? 2 रुपया लेके भागा था। 6 मील मैंने कितना है? 2 रुपया की बड़ी कीमत था जी। है 6 मील। हाँ, 6 मील में होता है 1.6 किलोमीटर। कॉल आ रहा है कहा? देखो जोड़ लो, का था 16 छक्के। 9.6 किलोमीटर। मोटा मोटी 9.5 किलोमीटर। चलो, इतना समझ में आया? बहादुर घर से क्या रुपया लेके भागा था? 2 रुपया। कितना दूर? तो 6 मील दूर, है ना? देखो, वहां उसकी भेंट लेखक से होती है, वहां उसको लेखक जी भेंटते हैं। लेखक ने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया। उसने अपना नाम दिल बहादुर बताया, हट ब्रेव बताया कि हमारा दिल बहादुर है नाम। लेखक तथा उसकी पत्नी ने उसे काम के ढंग के बारे में बताया, साथ ही मीठे वचनों से उसका दिल भर दिया। वहां जब मिले तो कहें कि देखो बाबू, तुमको बस इतना इतना काम करना है और रहो हमको साथ, कहाँ जाएगा भटकेगा, है ना? हाँ, अब सब खाना पीना मिलेगा, आराम से रहना, काम धाम थोड़ा बड़ा कर देना। मैंने मीठा मीठा बात बोल के उसको दिल भर गया, हाँ हमको बढ़िया परिवार मिल गया। उसको लेके आ गए। कौन लेके आ गए जी? अमरकांत, है ना? निर्मला ने उसके नाम से दिल हटा दिया। नाम था दिल बहादुर, उसको नाम रख दिया खाली बहादुर। दिल हटा दिया, वह अब दिल बहादुर से बहादुर बन गया। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अरे दिल नहीं हटाया मैंने कि ओकर नाम में से दिल कहना छोड़ दी, है ना? अगर तोर नाम रहेगा रामचरण और तुम नौकर है, तो नाम बनेगा रामू। देखो, बहादुर अति हंसमुख तथा मेहनती लड़का था। हंसते रहता था, मेहनत अपना करते रहता था। बहादुर वह हर काम में हंसते हुए कर लेता था। लेखक की पत्नी निर्मला भी उसका पूरा ख्याल रखती थी। एकदम दोनों रखती थी। अब दोनों के एकदम मिल गए, उसको एकदम बढ़िया ख्याल रखे वाला मिल गई, माँ जैसन, है ना? लेकिन काम भी करता था वहाँ, क्योंकि दूसर कोई के घर में कोई काम करता है, कितनों रहे अपन निठल्ला, है ना? और लेखा की पत्नी क्या नाम है? निर्मला। निर्मला भी बहादुर के बढ़िया से ख्याल रखती थी। देखो, उसकी वजह से घर का उत्साहपूर्ण वातावरण था, माने कि सब खुशी खुशी रहने लगे। कोई के काम धंधा उतना नहीं है, सब काम बेचारा बहादुर कर लेवे, सब खुश रहने लगेगा, है कि नहीं जी? हैं? माता का नाम यहाँ मेंशन नहीं है, हम कैसे बताएं? हैं? न है मेंशन। रहना चाहिए, मन लगता है। अब मेंशन नहीं है ना, तो बताते हैं। ये देखो, और घर के ओकर जब वातावरण है ना, किसके आने से एकदम खुशहाल हो गया? बहादुर के आने से खुशहाल हो गया। खुशहाल बहादुर के आने से कहा है, क्योंकि उनको नौकर मिल गया था, काम में भी मदद, और आस पास में दबदबा बन गया, है ना? कि इनके घर भी नौकर आ गया। चलो, अब बताना बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है ना? बहादुर की उम्र लगभग कितना थी? 12 से 13 साल। 12 13 साल का लड़का था कौन? बहादुर। बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? बहादुर के असली नाम दिल बहादुर। बहादुर के पिता की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में। कैसे हुई जी?
युद्ध में। तुमको जवाब नहीं आ रहा मनीष? हैं? उल्टा करके। बहादुर की माँ का स्वभाव किस तरह का था? हैं? गुस्सैल। कैसन था? गुस्सैल। गुस्सा और खुश कह रहा है। बहादुर किस काम के लिए लेखक के घर आया था? रूप तुम बताना। पढ़ने। हैं? ई में से कौन होगा था? नौकर के रूप में। लेखक की पत्नी का क्या नाम था? हाँ सही कर रहा है आपकी तो नहीं सब। सही कर रहा है एकदम। किस वस्त्र के साथ बहादुर ने रुमाल बांध रखा था? बहादुर जो रुमाल बांध रखा था, और रुमाल के साथ साथ आव कौची पहन रखा था, ये चारों में से? तो हनियो याद रखना, ठीक है ना? बोलना नहीं। हैं? हो गया ना? सफेद कमीज पहन रखा था, और वो रुमाल। चश्मा पहन ले था वो जी। वो बेचारा चश्मा पहन के निकला था। भूरे और काला रंग के शर्ट, शर्ट तो ओकर उजला था, है ना? और नीली टोपी इहो नहीं। अब देखो, अब मौज खत्म हुआ। देखो, निर्मला ऐसे नौकर पाकर अपने आप को धन्य समझती थी। ऐसा नौकर मिल गया था ना निर्मला के, यह हमको तो धन्य हो गया है ना, भगवान से भेंट हो गया। निर्मला के नौकर मिले से, इसलिए वह आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी। आंगना में खड़ी होकर आदत होता है औरत के, है ना? कुछो बात पचता नहीं है। बहादुर आगे आराम से काम कर रहा है, सबको बताने का जरूरत का है। देखो, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? बहादुर के अपन कह रही है, दिखा रही है कि देखो अपन नौकर से कितना प्रेम करते हैं ना। ये नौकर को अपन कितना बढ़िया से रखते हैं, तो सुना रही है अंगनवा में खड़ी होके। बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की भांति नहीं हूँ। हम दूसर औरतें जैसा नहीं है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। कौन कह रहा है? निर्मला कह रही, केकरा सुना के? अपने अड़ोसी पड़ोसी को, कि आवो बहादुर नाश्ता कर लो। मैं दूसरी पड़ोसी की औरतियों जैसे नहीं हूँ, है ना? हम अपन नौकर के बहुत ख्याल रखते हैं। बहादुर भी घर का सारा काम करने लगा। बहादुर अब फूल गया। बहादुर के बेचारे के समझ में नहीं आएगी। हमरा भलाई ला कहल जा रहा है कि उन्हें कुछ के जलावे ला कहल जा रहा है ना? बहादुर भी खूब खुश हो गया, अब काम करने लगा। जैसे सवेरे उठकर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ना, बहादुर के काम याद रखना। सवेरे सवेरे उठ के नीम के पेड़ पर से दातमन तोड़ना, घर की सफाई करना, कमरों में पोछा लगाना, कमरा में चाय बनाना तथा पिलाना। सुबह सुबह उठ के पहले दातमन तोड़ लिया, है ना? घर में पोछा लगा दिया, चाय बना दिया, चाय पिला दिया, और क्या चाहिए? दोपहर में कपड़ों धोना, दोपहर में सबका कपड़ा धो दिया, सब सुबह सुबह नहा लिए। तब बर्तन मलना, बर्तन उर्तन धोना, ये सब काम करने लगा। बहादुर सीधा साधा तथा रहम दिल बालक था। हैं? नरम दिल कहो या रहम दिल कहो। नरम। दतमन तोड़े के बाद वो दतमन जैसे वो कहल गया कि जब बहादुर था ना, वो बढ़िया से काम करने लगा। भोरे उठ के दतमन तोड़ देता था, चाय बनाता था, पोछा लगाता था, दोपहर में कपड़ा धोता था, है ना? बर्तन उर्तन सब धो देता था, ये सब काम कर देता था। और जब बहादुर था ना, वो नरम दिल था, रहम दिल था। नरम दिल माने कि जैसे दया ममता वाला लड़का, वैसन। कह दिया तो तुरंत रो जाएगा भग से, वैसन लड़का। अपनी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहने पर काम न करने का आग्रह करता था। जब ओकर मालकिन की तबीयत ठीक नहीं रहता था, तो बहादुर कहता था कि मालकिन आप काम नहीं कीजिए। इतना रहमदिल वो था लड़का बहादुर। अब देखो, और दवा खाने का समय होने पर वह भालू की तरह भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता था। बहादुर एकदम नरम दिल लड़का था। कैसन था जी? नरम दिल, रहम दिल, एकदम बढ़िया प्यारा लड़का था। जब अगर मालकिन की तबीयत खराब रहता था, तो कहता था कि काम नहीं कीजिए आप। और जब दवाई खा के समय रहता था ना, भालू इस कमरा में दौड़ के जाता, दवाई का डब्बा ला के दे देता।
ऐसा एकदम था लड़का बहादुर। और सुनो, वह कृतज्ञ बालक था निर्मला के। कृतज्ञ मतलब, कृतज्ञ है ना, मतलब कुछ काम धाम करने रहने वाले, आलसी रहता ना है, अस्कतिवा, वैसा नहीं था, वो कृतज्ञ बालक था। निर्मला के पूछने पर वह निर्मला के पूछने पर उसने कहा कि माँ बहुत मारती थी। जब निर्मला पूछी कि काहे बाबू ऐसा मैंने किया, आगे मैंने ना पूछता कहानी वहानी, तो वही कहा कि माँ बहुत मारती थी इसलिए माँ की याद नहीं आती। निर्मला, हाँ ये तो शॉर्ट न है, ये डायरेक्ट पॉइंट पर हम नहीं आते हैं, ये सब छोड़ो घुमा फिरा के बाद डायरेक्ट पॉइंट पर। निर्मला के पूछने पर वो बहादुर कहा कि माँ बहुत मारती थी इसलिए उसकी याद नहीं आती। देखो थोड़ा सा आगे नहीं याद आवे के बाद, मैंने कि पूछी होगी कि याद नहीं आता है जी, तो कि हाँ नहीं आती है। परंतु माँ के पास पैसा भेजने के संबंध में उसका उत्तर था, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह मस्त और नेक इंसान था। ठीक है ना। जब उसको से पूछती थी निर्मला कि बताओ पैसा वैसा भेजे के बाद, तो कहता था ना कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरल जाता है कि नहीं। माँ बाप के कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, लेकिन याद माँ की नहीं आती। यहाँ से ही पता लगता है कि वह एक मस्त एकदम नेक इंसान था। कैसन था? नेक, ईमानदार था, है ना। ईमानदार लड़का नेक था, वो गलती से आ गया भाग के। कोई भी लेकिन के लगता है छोटा था, है ना। ये देखो, उसकी मस्ती का पता तब चलता था जब रात का काम समाप्त करने के बाद एक टूटी खाट पर बैठ जाता। ठीक है। जब सांझ के सब काम खत्म हो जाता ना, तब वो अपन मस्त होके एगो टूटा हुआ खाट पर बैठ जाता, नेपाली टोपी पहनकर आईना में बंदर की तरह मुंह देखता, और कुछ देर तक खेलने के बाद वह धीमे स्वर में गुनगुनाते लगता था। देखो, पहले सब काम कर देता था रात के, और एगो टूटल खटिया पर बैठ के अपन टोपी पहन के, कैसन टोपी? नेपाली टोपी टूटल खटिया। ठीक है ना, नेपाली टोपी पहन के टूटल खटिया पर बैठ के, और धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाने लगता, अपने आईना में शक्ल देख देख के। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसके पहाड़ी गाने से घर में मीठी उदासी फैल जाती थी। उसकी गीत को सुनकर लेखक को लगता कि जैसे कोई पहाड़ का निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। उसको गीत सुन के लगता था लेखक के कि कोई पहाड़ी आदमी है जो अपने बिछड़ा हुआ साथी को बुला रहा है। उदासी वाला गाना गाता, सैड सॉन्ग गाता था बेचारा, है ना। कैसन? पहाड़ी, क्या कि नेपाल पहाड़ी इलाका है। ठीक है, इतना समझ में आया। ये तो कहानी है, कहानी जैसे इसको खाली पढ़ जाना है समझ समझ के, है ना। और रीडिंग दिया देंगे तो रीडिंग देने से नहीं पढ़ में आता है। रीडिंग देने में तुमको ध्यान रहेगा पूरा कि इसको पढ़ना है। ये कुछ लिखा है, तब पहाड़ी, तुम्हें नहीं सोचेगा कि पहाड़ी इलाका कहाँ है, तो नेपाल में इतना नहीं सोचना जाएगा। खाली उसको पढ़ के चुपचाप निकल दोगे। ठीक है, ये लगे इसे समझा जाता है कहानी के। वो गाना गाता था तो पूरा घर में मीठा उदासी फैल जाता था, जैसा लगता है कि कोई अपने साथी को बुला रहा है ना। लेखक लेखक अपने को ऊंचा तथा मोहल्ले के लोगों को तुच्छ मानने लगे। लेखक जो है तुच्छ माने कि नहीं, तुच्छ, तुच्छ इंसान माने कि नीच इंसान। अपने आप को एकदम ऊंचा कि वाह हम है जो कोई है ही नहीं है, और जो मोहल्ला वाला है सब उनको तुच्छ के सब बेकार है, नीच लोग हैं ना, ऐसा मानने लगे। क्योंकि उनके यहाँ एक नौकर था, उनके यहाँ एक नौकर था। बहादुर की वजह से घर के सभी लोग आलसी हो गए। अब लो, लेखक है जो अपने आप के एकदम महान माने लगा कि हम हमारा ही नौकर है बाकी न है ना। और यह चलते घर के सब लोग कैसे हो गए? अस्कतिया हो गए सब लोग अब। ठीक है, चलो अब देखो, मामूली काम के लिए भी बहादुर की पुकार होने लगती है। अगर छोटा मोटा काम भी है ना, तो बहादुर के, ए बहादुर आओ ये काम कर दो, है कि नहीं। छोटा मोटा काम के लिए भी किसका पुकार होने लगा? बहादुर की। जिससे बहादुर को घर में हमेशा नाचना पड़ता था। जैसे होटल में देखते हो कभी, जो रहते हैं खिलाए वाले, तुरंत उधर गए तुरंत इधर आए, कैसे चलते रहते हैं एकदम नाचते। वैसे ही बहादुर को भी घर में नाचते रहना पड़ता था, काहे कि छोटा मोटा काम के लिए भी सब कहते थे बहादुर को, ये बहादुर इधर आओ, है ना, ये बहादुर उधर जाओ। बड़ा लड़का किशोर, बड़ा लड़का के नाम, लेखक के नाम अमरकांत, पत्नी के नाम, पत्नी के नाम बड़का लड़का किशोर। देखो, बड़ा लड़का किशोर ने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिए। जब बड़का बेटा था किशोर, अपन सब काम केकरा दे दिया? बहादुर के।
वह नौकर को बड़े अनुशासन में रखना चाहता था कि हम जैसे बोले नौकर के नौकर वैसने करें, कि हम कहें तो बैठे, हम कहें तो उठे। नहीं सुना है घातक फिल्म के डायलॉग वाह, कि क्या चाहते हो, कुत्ता समझ के रखा है कि तुम कहो तो काटे, तुम कहो तो भौंके, कात्या। वैसे ही कर दिया था बहादुर के। बहादुर के बहुत अनुशासन में रखता था, है कि नहीं जी। इसलिए काम में कोई गड़बड़ी होती तो उसे उसको बुरी बुरी गालियां देता और मारता भी था। कौन मारता था जी? किशोर। जब उसको अनुशासन में रखता, अगर छोटा मोटा कोई गलती हो गया लड़का से, बहादुर से, तो उसको मारता, वो गंदा गंदा गाली देता, उसको गालियां देता और मारता था। ठीक है ना। चलते हैं, कौन मारता था जी? किशोर। नाम याद रखना इस सब आदमी के, नाम याद रखना, बदला लेना तुम बहादुर का, है ना। ठीक है। बहादुर बहादुर का बदला लेगा ना? नहीं लेगा। तुम अच्छा इंसान नहीं है। किसी के साथ किसी के साथ गलत हो रहा है, तुम उसको बदला लेना नहीं चाहोगे? कोई रोड पर कोई के सता रहा है, लड़का के मार रहा है, तुम उसको नहीं बचा लेगा? तुम बहादुर का नहीं बचाने के लिए कह रहा है। कह दो कम से कम, वैसे मन रखो कि हाँ बचाएंगे, है ना। हाँ। चलो। समय बीतते के साथ ही लेखक ने मनोस्थिति भी बदल जाती थी। अपन मन की स्थिति बदल गया ने लेखक के। अब बहादुर को नौकर की दृष्टि से देखा जाता है। जो शुरू शुरू आया था, नौकर के बड़ी आदर हुआ बहादुर बहादुर के, है ना जी। बहादुर आओ चाय नाश्ता कर लो, है ना, काम करके थक गए होगे। अब ओकरा पूरा नौकर बना दिल गया कि अब वो पूरा नौकर हो। हाँ। उसे अपना भोजन स्वयं बनाने के लिए मजबूर किया जाता है बहादुर के, कि अपन भोजन तुम स्वयं बनावो, अपन भोजन स्वयं बनावो, हमनियों के काम करो। उसको मजबूर किया जाता है। रोटी बनाने से इनकार करने पर निर्मला से मार खाता है। बहादुर कहता है कि हम रोटी नहीं बनाएंगे, तो किसको से मार खाता है? निर्मला से। और अगर छोटा मोटा काम गड़बड़ हो गया तब केकरा से? किशोर से। माने कि दोनों उसको धो ही रहा है ना जी। देखो, इतना ही नहीं, कभी कभी एक गलती के लिए निर्मला तथा किशोर दोनों मारते थे। अगर कोई के एगो के गलती हो गया तो निर्मला और किशोर दोनों उसको मारते थे। निर्मला और किशोर तीनों माँ बेटा मिलकर दोनों बहादुर को मारते थे। ठीक है, एगो छोटा मोटा गलती के लिए, जिस कारण बहादुर से अधिक गलतियां होने लगी, जिस कारण बहादुर से बहुत गलती होने लगा। ओकरा मारता बहादुर के खाली दिमाग में चले गए, हमको मार दिए, काम में ध्यान नहीं, उससे अधिक गलतियां होने लगी। ठीक है ना जी। समझ में आ रहा है इतना? हाँ। अगर छोटा मोटा भी गलती हुआ तो उसको निर्मला मारेगी, किशोर मारेगा, ओकर ध्यान उधर ही रह जाएगा रोए में, उसको से काम फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर पिटाएगा। लेखक यह सोचकर चुपचाप रहने लगे। ठीक है। लेखक ही सब देखे लेकिन चुपचाप रहने लगे। अगर लेखक घर में बोलते भी तो कहते कि नौकर के लिए हमको से लड़ रहे हो, जाओ, नहीं रहेंगे। चुप रहने लगे। कि नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है, उनको भी लगे नौकर चाकर के साथ मारपीट होना स्वाभाविक है। नौकर चाकर के साथ मारपीट होते रहता है। किसको लग रहा है? लेखक को। लेखक सोच रहे हैं कि चलो हो जाने दो। इसी बीच एक दूसरी घटना घट जाती है। एक बीच एक दूसरा घटना घट गया जी। देखो क्या है। लेखक के घर कोई रिश्तेदार आता है, लेखक के घर पे कोई रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है। उनके भोजन के लिए रोहू मछली और देहरादूनी चावल मंगाया जाता है। ये ध्यान रखना, रिश्तेदार मेहमान आया घर से, भूखे का खाएगा यहाँ आके? तो रोहू मछली। रेहू की रोहू जी? रोहू हम खाते नहीं है ना, इसीलिए नहीं पता है। देखो, रेहू मछली कहाँ है? रेहू होता है, वो गलती से लिखल है। ठीक है ना। खाते नहीं है तो ऐसे नहीं कि जानते नहीं है, जानते भी हैं। रेहू मछली और देहरादूनी चावल। तुम बहादुर का दुख बांटने लगे। अब आगे, पहले तुम आंख बंद करके तुम आओ इधर, आगे आओ आगे। बहादुर के क्या बात करता है? देहरादूनी चावल। मनीष हमको बताओ कि देहरादून कहाँ की राजधानी है? देहरादून, बताओ जल्दी। नहीं बताएगा? कहाँ है जी? कहाँ की राजधानी है देहरादून? कहाँ के?
उत्तराखंड, देहरादून। हिमाचल प्रदेश के ईटानगर ना है। हिमाचल प्रदेश शिमला। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के दो गो राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। हैं? कश्मीर नहीं है, जम्मू है। 6 6 महीना बदलते रहता है दोनों। चलो ठीक है ना। आगे देखो, ये याद रखना कि सब रिश्तेदार आए थे, रिश्तेदार के लिए क्या मंगाया गया? रेहू मछली, देहरादूनी चावल। ठीक है ना। अब देखो, नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, माने कि बोल बोल के उस सब जलेबी छानने लगे। हाँ, नहीं माने कि बतियाना चालू कर दिए, गप सप करने लगे, है कि नहीं जी? यहाँ एगो समझे वाला बात है, बातों की जलेबी है ना। माने ओकर बात ऊ कह रहे हैं, ओकर बात ऊ कह रहे हैं। अरे हमर लइकवा तो बड़ी पढ़े में तेज है ना। ये सब बात निकल रहा है रिश्तेदार में। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी रुपए गुम होने की बात कहकर घर में भूचाल उत्पन्न कर देती है। सच्चे कहे थे कि सब लंगा आदमी आया है परिवार, है ना? है ना? सब गरीब आदमी आया है, सब लंगा आदमी आया है। हैं? अभी पता लगता है, देखो ना। 11 रुपया उसको भुला गया। हाँ, चलो। उसकी पत्नी के, केकर पत्नी के? रिश्तेदार के। ठीक है ना। हाँ, हाँ, रिश्तेदार के पत्नी के रुपए गुम होने की बात कहकर कि अरे हमको पैसा भुला गया, है ना। और घर में पूरा भूचाल करने लगी। अरे भुला गया, जाने दो, थोड़ी हवा आने दो। बहादुर के सिर दोष मढ़ा जाने लगा कि तोर बहादुर लिया है हमको पैसा, है ना जी। बहादुर के सिर पर दोष मढ़ाए लगा। कौन मढ़ रहा है दोष? रिश्तेदार ही सब के, तोर नौकर लिया होगा हमको पत्नी का पैसा। लेखक को विश्वास नहीं होता, क्योंकि बहादुर ने जब इधर उधर पैसे पड़ा देखता तो उठाकर निर्मला के हाथों में दे दिया करता था। लेखक की बात विश्वास नहीं हो रहा है कि अरे हमारे बहादुर पैसा नहीं चोरी किया होगा। काहे कि कहूँ इधर उधर पैसा रहता था ना गिरल, तो उठा के वो किसको दे देता था? निर्मला के। वो आज वो रिश्तेदार के पैसा चोरा लेगा? नहीं, लेखक के विश्वास नहीं हो रहा है। अब देखो आगे। किंतु रिश्तेदार के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, रिश्तेदार का देखिए, नौकर चाकर चोर होते हैं, लेखक ने उससे कड़े स्वर में पूछा, तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? ठीक है। कौन पूछा? लेखक। बहादुर से कि तुमने यहाँ से पैसे उठाए थे, कड़े स्वर में। उसने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, नहीं बाबूजी। ठीक है ना। नौकर जी से बोलते हैं, कह रहा है कि नहीं बाबूजी, ऐसे ही बोल के। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। बहादुर एकदम चिंता में पड़ गई कि ये क्या हो गया, है ना। ये कैसे इल्जाम आ गया हमारे ऊपर। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। लेखक ने उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। लेखक उसको एक थाप मार दिया। ठीक है। कौन मारा? लेखक। किसको? बहादुर को। क्यों मारा? चोरी के कारण। लेकिन पैसा वो चुराया था बहादुर? नहीं, पैसा चोरी के कारण नहीं, इल्जाम में बोलना। ठीक है ना। पैसा चोरी के इल्जाम में, कि ऐसा करने से बता देगा उसको। लेखक लगा ऐसे करे से बता देगा, एक थप दे दिया लेखक। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। बहादुर की आंख से आंसू गिरने लगे। बहादुर रोने लगा। इसी समय रिश्तेदार साहब ने बहादुर का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। रिश्तेदार आया ना, उखनी बहादुर के हाथ पकड़ा और दरवाजा देने खींचते खींचते ले गया, जैसे पुलिस को देने जा रहे हूँ। 11 रुपया में पुलिस को देने जा रहा है। पुलिस उसको 12 रुपया दे के 12 लाठी मारेगा, जैसे पुलिस उसको देने जा रहे हो। फिर भी उसने पैसे लेने की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि वो सच्चा आदमी था, कहे ना बढ़िया आदमी था, लड़का था बहादुर। पैसा लेवे नहीं किया था, इसीलिए स्वीकार नहीं किया। तो निर्मला भी अपना रोब जमाने के लिए 2 4 तमाचे जड़ दिए कि चलो सब हीरो बन रहे हैं, हम हीरो बन जाते हैं। निर्मला कहीं नहीं, कहाँ है वो? किशोर मिक्सचर लेने गया है। किशोर किशोर गया है मिक्सचर लाने। देखो, निर्मला भी 2 4 थाप मार दी। ठीक है। तीनों उसको मार दिए, सब उसको बरियरी कहने लगे। किंतु रिश्तेदार के यह कहने पर कि नौकर चाकर चोर होते हैं, इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। ये घटना हुआ ना, एक बाद से बहादुर आओ मैंने टूटने लगा आओ ज्यादा।
ठीक है, आओ पिटाए लगा। किशोर उसकी जान के पीछे पड़ गया था। किशोर एकदम और मारने लगा, ओकर जैसे जान के दुश्मन होता ना है वैसन कि मार ही डालेगा। एक दिन बहादुर वहां से भाग निकला, बहादुर वहां से चल दिया। चलो, लेखक जब दफ्तर से लौटा तो घर में उदासी छाई हुई थी। लेखक जब ऑफिस से लौटा, दफ्तर माने ऑफिस होता है, ऑफिस से लौटा लेखक तो घर में सब उदास थे। निर्मला चुपचाप आंगन में सिर पर हाथ रख कर बैठी हुई थी। निर्मला अंगना में बैठ के ऐसे हाथ रख के माथा पर बैठी हुई थी उदास होके। आंगन गंदा पड़ा था, आंगन में गंदा गंदगी पोछा वही लगाता था, गंदा पड़ा था आंगन। बर्तन बिना मले हुए रखे थे, बर्तन बिना धोए हुए रखे हुए थे, आंगन गंदा पड़ा था। सारा घर अस्त व्यस्त था, अस्त व्यस्त जैसे शादी ब्याह होके कैसे घर में सब खाली होता था, कैसे गंदगी एकदम रहता, सब एकदम व्यस्त जैसन, वैसन घर लग रहा था। सारा घर एकदम अस्त व्यस्त था। बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए, बहादुर के जाते ही सबके होश उड़ गए। अरे भाई बहादुर चला गया, है ना। निर्मला अपने बदकिस्मती का रोना रो रही थी, निर्मला अपनी बदकिस्मती का रोना रो रही थी कि एगो नौकर आए वो भी चला गया, है ना, गया ओकर लक्षण से, रोवे के का बात है। अब देखो, लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है। लेखक बहादुर का त्याग देखकर भौचक्का रह जाता है। बहादुर तो आया, काम भी किया, खाली खाया पिया है, हाँ वहां से खाली भाग जाता है। उसका त्याग देखकर कि वहां आया, काम किया, अपन खाया पिया रहा, इतना पिटेबो किया, और लास्ट में बेचारा तंग होके चला गया। लेखक ये सब देख के एकदम भौचक्का रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है ना, क्योंकि उसने अपने तनख्वाह, वस्त्र, बिस्तर तथा जूते सब कुछ वहीं छोड़ दिया था। सब कुछ बहादुर वहां छोड़ दिया था और सब छोड़ के चला गया बहादुर। जिससे बहादुर के अंदर के दर्द का पता चलता है, यह से बहादुर के दर्द का पता चलता है कि अपन सब सामान भी नहीं लेके गया, वो कहाँ जाएगा पता है कुछ नहीं। इससे बहादुर के दर्द का पता चलता है। वह गरीब गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी था। वो गरीब होते हुए भी आत्म अभिमानी मतलब स्वाभिमानी था, है ना। जैसे अपन रहता है ना एगो इज्जत, है ना जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाला था। कौन? बहादुर। मार तथा गाली गलौज के कारण ही वह माँ से दुखी तथा उसने घर का त्याग किया था। अपनी माँ से गाली गलौज ये सब के चलते वहां से हट गया था, यहाँ भी चल दिया। हाँ चलो, ये कहानी है ना जी, खत्म हो गया, ठीक है। ये कहानी इतना ही खत्म हो गया, लेखक के चला गया, वो सब रोने लगे, वो सब कहे कि अब चला गया अब क्या करें, है ना। अब देखो कुछ कहानी के क्वेश्चन आंसर है, हाँ नहीं पता। अब ये जो कहानी है, ये जो कहानी है वो सिर्फ बहादुर की नहीं है, ये जो कहानी है ये बहादुर के नहीं है, ये इंडिया के कई गो ऐसा नौकर होंगे, चाहे ऐसा कोई बच्चा होगा जो भागा होगा, है ना, ये सबकी कहानी है, ठीक है। ये कहानी सिर्फ वो बहादुर की नहीं है, ये कहानी दर्शाता है कि हमारे समाज में नौकर के साथ कैसन बिहेव किया जाता है ना, कैसन बर्ताव किया जाता है नौकरों के साथ, और नौकर के का दुर्दशा है, नौकर के का जीवन चल रहा है, ये बताता है हमारा समाज, ये कहानी बताती है। चलो आगे देखते हैं। निर्मला का गर्व और व्यवहार, निर्मला का गर्व और व्यवहार, कौन था? नौकर। नौकरे के चलते पूरा गर्वान्वित रहती थी एकदम, गर्व में उसका व्यवहार एकदम चेंज हो था। बहादुर का समर्पण और सेवा, बहादुर की मस्ती और साधारण जीवन, लेखक और परिवार का रवैया बदलना, चोरी का झूठा आरोप, बहादुर का त्याग और आत्म सम्मान, परिवार की स्थिति बहादुर के बाद परिवार की स्थिति। अब बताओ तुम कि निर्मला का गर्व और व्यवहार कैसा हो गया है? निर्मला का गर्व कौन था? बहादुर। अब व्यवहार एकदम चेंज हो गया बहादुर के चलते, है ना। अब देखो बहादुर का समर्पण और सेवा, बहादुर का सेवा क्या है, समर्पण क्या है? इतना ईमानदार था, बोलो अपने बोलो तो नहीं। और कुछ समर्पण, कहाँ जा रहे हो? ये देखो बहादुर की मस्ती और साधारण जीवन कैसा है बताओ। बहादुर की मस्ती, वो मस्त रहता था, क्या करता था?
लेखक और परिवार का रवैया बदल गया। कैसन कैसा हो गया लेखक और परिवार का रवैया एकदम। चोरी का झूठा आरोप के बारे में बताओ। हम्म। एक तमाचा लेखक मारा, तीन चार तमाचा वो मारा। बहादुर का त्याग और आत्मसम्मान। बहादुर के क्या ताग। लो, अब देखो जितना तुम लोग बोल रहे थे ना, ये सब छोटा छोटा बोल रहे थे, लेकिन लंबा लंबा देखो क्या है। निर्मला बहादुर को आदर्श नौकर मानती थी और पड़ोसियों को दिखावा करते हुए कहती थी कि वह नौकर को अपने बच्चे जैसा रखती है। हाँ। बहादुर का समर्पण और सेवा देखो। बहादुर पूरे समर्पण के साथ घर का सब काम करता था। सो सवेरे नीम के दातुन तोड़ता, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन मलना, चाय बनाना, ये सब काम करता था। आदि मने आओ कुछ कुछ काम करता था छोटा मोटा। निर्मला की निर्मला की तबीयत खराब होने पर वह खुद काम करने लगा और सब दवा टाइम पर लाके देता था। बहादुर की मस्ती और साधारण जीवन देखो। रात में काम खत्म करने के बाद वो अपनी टूटी खाट पर बैठकर नेपाली टोपी पहनता और पहाड़ी गीत गाता, जिससे घर में एक शांत उदासी का माहौल बन जाता। लेखक और परिवार का रवैया बदलना। लेखक और उसके परिवार ने बहादुर के प्रति धीरे धीरे कठोर दृष्टिकोण अपना लिया। बहादुर के प्रति कठोर दृष्टिकोण है ना। पहले शुरू शुरू आया था कितना उसको मान होता था कि ये नौकर आया नौकर आया। किशोर ने किशोर ने उसे अनुशासन में रखने के लिए मारना पीटना भी शुरू कर दिया, है ना। कि जे काम कहें वही करे, काम कोई गड़बड़ ना करे, जिससे बहादुर का जीवन कठिन हो गया। मैंने कि और जीवन उसका खराब हो गया और मुश्किल हो गया जीवन। चोरी के झूठा आरोप देखो। एक रिश्तेदार के पैसे गुम हो जाने पर बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया और निर्मला, किशोर तथा रिश्तेदारों ने उसको मारपीट कर अपमानित किया। मारपीट के उसको बेइज्जती किया बहादुर के। बहादुर का त्याग और आत्मसम्मान। बहादुर अपमान और दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला गया। अपने तनख्वाह, कपड़े, जूते और अन्य चीजें वहीं छोड़ दी। यह उसके आत्मसम्मान और दर्द को दर्शाता है कि कैसन दर्द में था वो बहादुर। लास्ट है कि परिवार की स्थिति बहादुर के बाद। बहादुर के चले जाने के बाद घर अस्त व्यस्त हो गया, जैसे परिवार को उसके महत्व का एहसास हुआ। उस परिवार को महत्व का एहसास कब हुआ? जब बहादुर छोड़ छाड़ के सब चल गया। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, अगला क्लास में हम लोग करेंगे।